हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी इंद्रधनुष। जैसा आपको पता है कि अपनी एक सीरीज चल रही है एडवांस मैथ बूस्टर सीरीज। इसमें हम 10 मिनट में टॉपिक वाइज आपको रिवाइज करवाएंगे और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया और बेहतरीन से सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री के हर एक टॉपिक को लेंगे और एक एक टॉपिक हम लोग 10-10 मिनट में निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, तो चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने पास अगर आप देखोगे तो ये अनलॉक ऑफर है, जो आप कोड अपना यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप कभी भी कोड यूज करोगे तो आपको 25% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, कोड देख सकते हो आपके सामने। इसके साथ ही भाई ये क्लास की टाइमिंग है अपनी, सुबह के 6:30 बजे क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पे, 8 बजे क्लास होती है यूट्यूब पे, 30 मिनट की रिवीजन क्लास होती है, ये 6 AM पे होती है, 6 PM पे होती है शाम को, और इवनिंग क्लास होती है अपने पास 8 बजे और 8 बजे। तो ये अपने पास क्लासेस होती है भाई, जो आपके पास डेली क्लास का टाइमिंग है। अब चलो हम लोग आज बात करते हैं सर ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक वीडियो हमने बनाया था और आपको हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टी बताई थी इसके बारे में, ज्योमेट्री जो हमने स्टार्ट किया था, तो एक वीडियो आपको पहले मिल चुका होगा। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। लाइन एंड एंगल का वीडियो ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखो बढ़िया से बेहतरीन से आराम से हम लोग पढ़ेंगे। 10 मिनट बहुत होते हैं अपने पास इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने कहा सर ट्रायंगल की अगर आप बात करो ना, तो ट्रायंगल में अगर आप बात करते हो तो ट्रायंगल ये अपने पास जो त्रिभुज है, कभी भी 3 लाइन होती हैं, तो तीनों लाइन को जो रेखा मिला देती है ना, तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगल और ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ABC एक ट्रायंगल हो गया। सर बेसिक अगर ट्रायंगल की बात करें, सर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो पहला बेसिक क्या है ना मेरे भाई, कि अगर कोई भी आप ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल हमने डिजाइन किया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हमने बनाया, तो हमेशा आपको ये बात पता होगी कि एक कोई भी ट्रायंगल होता है ना, तो उसके तीनों एंगल का सम, जैसे A + B + C हमेशा 180 डिग्री और 180 डिग्री होता है। अब वो एंगल यहाँ पे हो सकते हैं, देखो एंगल कहीं भी हो सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एंगल यहीं पे हो, ये वाला एंगल हो, ये वाला एंगल, ये वाला हो सकता है। आप ऐसे एक लाइन खींच लो, तब भी जो ये 3 एंगल बनेंगे ना, तीनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री और 180 डिग्री होगा। जैसे हमने यहाँ पे लाइन खींची हुई है, तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, थोड़ा और अगर आगे बढ़ें तो सर अगला प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप कहोगे कि सर कभी भी अगर 2 इंटरनल एंगल को अगर हम जोड़ते हैं, ऐसा कोई फिगर आपको देखने को मिले, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना 2 इंटरनल एंगल का सम जो होता है ना, एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। कि सर अगर अल्फा की वैल्यू कभी भी पूछ लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, एंगल A और प्लस एंगल B, दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो हमेशा और हमेशा एक्सटर्नल एंगल आएगा। तो मतलब क्या कह सकते हैं, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ना, इंटीरियर एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के, ये आप कह सकते हो एक्सटीरियर एंगल, या और आप ऐसे लिखो इसको तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा कि 2 इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता है इंटीरियर एंगल के। ये अपने पास आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, आगे अगर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो सर ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में क्या है ना, कि बेस्ड ऑन साइड हम 2 तरीके से ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। पहला सर साइड के आधार पर और दूसरा अपने पास होता है एंगल पे बेस पे। तो साइड के बेस पे अपने पास 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। तो आपको सर कौन कौन से, पहला अपने पास है भाई स्केलिन ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों साइड क्या होती हैं, अलग अलग होती है और अलग अलग होती हैं, जिसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज हिंदी वालों के लिए हिंदी भी लिखा हुआ है। दूसरा सर क्या होता है ना, कि जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया और इसमें क्या है ना, कि यहाँ पे तो सारी लाइन अलग अलग थी, यहाँ पे 2 सेम होती हैं, 2 साइड सेम होती हैं। आप एक बात और याद रखना, अगर 2 साइड सेम है ना, तो 2 एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे और सेम होंगे। इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। फिर सर अगर अपने पास कभी भी ऐसा आ जाए ना कि सर ये अपने पास आ गया, तीनों अगर ये सेम हो गए और तीनों सेम हो गए, तो इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, ये अपने पास होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमने बात की सर बेस्ड ऑन साइड के हिसाब से, कि साइड के हिसाब से कैसे हम ट्रायंगल को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि सर बेस्ड ऑन एंगल, सर एंगल के बेस पे ट्रायंगल कितने होते हैं, तो आपको सर बेस्ड ऑन एंगल भी 3 ट्रायंगल होते हैं। हमने पहले से लिख रखा है, जिससे क्या है ना, टाइम अपने पास 10 मिनट का है, तो 10 मिनट में हम आपको सारी चीज़ें समझा सकें, तो पहले से हमने लिख के रखा हुआ है। ठीक है भाई, आप अनअकैडमी पे देखोगे तो वहाँ 30 मिनट का टाइम देते हैं हम इसके लिए, और इतने में 30 मिनट में बढ़िया से लिख के हम समझाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख के लाते हैं जिससे बार बार बनाना ना पड़े। तो हमने कहा सर अगर कभी भी थीटा की वैल्यू जो है ना, वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, सॉरी 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या इसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा आप कह सकते हो।
ठीक है। जब भी 90 डिग्री से कम हो, इसको हम कैसे लिखते हैं सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अगर ये बड़ा है सी स्क्वायर से ना, तो हम कह सकते हैं सर ये न्यून कोण त्रिभुज होगा और न्यून कोण त्रिभुज होगा। मतलब सर कि अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है ना, तो हमेशा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर जो अगर आप सम करोगे तो सी का स्क्वायर से जो है बड़ा होगा और बड़ा होगा। सर फिर आता है राइट एंगल ट्रायंगल। सभी को पता है कि सर समकोण त्रिभुज, कि सर अगर कभी भी एक साइड ए है, बी है और ये सी है ना, तो हमेशा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम सी स्क्वायर के बराबर आएगा, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज। तीसरा सर आता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका वैल्यू क्या होता है ना, 90 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। इस कंडीशन में क्या कहते हैं, तो आपको सर ये अपने पास एंगल जो बनेगा वो अपने पास 180 से ज़्यादा कोई है, तो हम यहाँ पे कैसे इसको चेक करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू कम है सी स्क्वायर से, तो हम कहते हैं सर ये ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण त्रिभुज है। इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। देखो जैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि सर देखो जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो कभी भी ट्रायंगल के अगर हमको पता करना हो ना कि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बनेगा, तो हमेशा हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि सर चेक कैसे करते हैं ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, तो दोनों साइड को सम करने पर, कोई भी दो साइड अगर आप लेते हो उनका सम करते हो, अगर तीसरी साइड से बड़ा आता है तो वो ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल है। दो कोई भी साइड ले लो, तीसरी साइड से बड़ा है, ट्रायंगल पॉसिबल। कोई भी दो साइड लो, तीसरी साइड से अगर बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। वहीं यहाँ पे अगर आप देखो कि सर अगर कोई भी दो साइड आप लेते हो और माइनस करते हो ना, तो हमेशा हमेशा तीसरी साइड उससे बड़ी हो आएगी, तीसरी साइड हमसे हमेशा बड़ी आएगी और तीसरी साइड बड़ी आएगी। अगर ऐसा हो रहा है मतलब ट्रायंगल करेक्ट है और करेक्ट है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ट्रायंगल वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, अब आ जाओ इधर। अब मेन बात जो यहाँ से हम आपको सिखाना चाहते हैं ना, वो आप समझो कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी आपको करवाते हैं कि सर कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो आपको जैसे ऐसे दे दिया अपने को कि एक सर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपको ऐसे दे दिया जाएगा और यहाँ पे एक साइड 4 है, एक साइड 10 है और एक साइड ए है। तो हमसे कहेंगे कि सर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बता दो। एक आप बता दो हाईएस्ट वैल्यू, अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, हाईएस्ट या अधिकतम मान क्या हो सकता है, या आपसे पूछ लेंगे कि ए का लोवेस्ट जो है ना, या फिर न्यूनतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, हमने कहा सर ट्रायंगल कब बनेगा, जब उसकी वैल्यू जो है ना, पहले आप ऐसे याद कर लो कि सर जब भी वैल्यू ए प्लस बी दोनों साइड का अगर हम सम करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होगी ना, इससे तो बड़ी आएगी, और इसको माइनस करने पे इससे आप ऐसे याद रखो, जस्ट अ मिनट, ऐसे याद रखो कि सर a माइनस बी इससे बड़ी होगी और a प्लस बी इसके बीच तक आएगी। मतलब सर क्या हो गया कि 10 में से 4 घटाया 6 आएगा, कि सर 6 से तो बड़ी आएगी a की वैल्यू, और आएगी कहाँ तक, 14 तक आएगी, 14 से छोटी आएगी। सर इसके बीच में कितनी वैल्यू आ सकती हैं, तो ये पता कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल पता कर सकते हैं सर। 6 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा। तो कितनी पॉसिबल है सर, 7 पॉसिबल है और 7 पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 7 हो गए। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो आपको न्यूनतम तो 7 हो गया, हाईएस्ट कितना हो गया, 13 हो गया और 13 हो गया। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, तो आपको और बढ़िया से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ से आपको ये बढ़िया से और बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, आप देखो फटाफट से क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन लिया, पहला ही क्वेश्चन था कि सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सर एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 और 10 अगर हैं, तीसरी भुजा की लंबाई a हो तो a का मान कौन सा हो सकता है, ये अपने से पूछ रहे हैं। तो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है ना, हम आपके लिए यहाँ पे ट्रिक बताते हैं इसको कि आपको सर करना है 2b-1। ठीक है, a का कौन सा मान सही है ये अगर निकालना है, तब तो वही तरीका लगाएंगे कि सर एक बार माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6 आ गया, 6 से बड़ा होगा और 10 और 4 कितना 14 आ गया। यहाँ पे कभी भी पूछ लेना कि आप बताओ कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं, तो हम कह सकते हैं क्या सर 2b-1। छोटी वाली साइड लो, इसका डबल करो 8 और -1 7 आ जाएगा क्या, ये आंसर बनता है भाई, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे एक बार देखो क्या सर ये एक त्रिभुज की दो भुजाएं 7 और 5 है, तो तीसरी भुजा का कौन सा न्यूनतम मान संभव है। तो हमने कहा पहले सर माइनस करो, 2 आ गया, 2 से तो बड़ा होगा और 7 5 12, 12 से छोटा होगा। तो सर 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, 3 आएगी क्या, तो सबसे छोटा मान कौन सा हो सकता है, 3 हो सकता है क्या, तो ये आंसर आ गया भाई। इसके आगे भी आप आ सकते हो, इसको अभी आप छोड़ दो, अभी आपके लेवल से ऊपर हो जाएगा ये क्वेश्चन।
ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लो आप, ये वाला क्वेश्चन कर लो, कहें सर पी क्यू बराबर पी एस है और बराबर एस आर है, क्यू पी एस बराबर 40 डिग्री है। अब देखो, अभी हमने आपको समझाया ना कि ट्रायंगल कैसे कैसे होते हैं, तो सर क्यू पी और बराबर है पी और एस के, दो लाइन बराबर, तो हमने बताया था सर दो एंगल भी बराबर होंगे, ये भी एंगल और ये भी एंगल बराबर होगा। हमसे कह रहे हैं सर क्यू पी और एस, ये जो अपने पास टोटल एंगल है ना, ये अपने पास कितना है सर 40 डिग्री है। तो हमसे कह रहे हैं क्यू पी आर और बराबर एस आर भी है भाई, एस और आर भी बराबर है, ये भी लाइन बराबर है। आप बताओ ये लाइन बराबर ये लाइन बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर आएगा क्या? ये तो बराबर होने ही होने हैं, इसमें तो आप कुछ मना कर ही नहीं सकते कि सर नहीं हो सकता। ठीक है, हमने कहा सर क्यू पी आर बता दो आप, क्यू पी और आर। अच्छा ये क्या दिया हुआ है फिर, क्यू पी और, अच्छा ये वाला एंगल दिया हुआ है भाई, आधा एंगल दिया हुआ है, टोटल पूछ रहे हैं। तो अगर ये आधा एंगल ये 40 है, तो हम कह सकते हैं क्या सर टोटल 180 होता है, और 40 अगर इधर ही आ गया तो 140 बचा, और अगर 140 बचा तो ये 70 आ गया सर, ये 70 आ गया। अब एक बात बता दो, अभी तो हम आपको बता के आ रहे हैं ना कि सर कभी भी ऐसा ट्रायंगल हो, दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर के बराबर होता है, तो क्या इसका सम और इसका सम, ये दोनों एंगल का सम यही वाला आएगा क्या? तो ये तो 70 आ रहा है सर, दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, ठीक है, 35 आएगा क्या? ये भी 35 होगा। अगर ये पहले से ही 40 था और 35 और जुड़ गया, तो क्या 40 और 35 75 आ जाएगा क्या? 75 आंसर हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं भाई, ये प्रैक्टिस से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी तो आप एक बार सीख लो, प्रैक्टिस करोगे ना तो शानदार तरीके से और शानदार तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको सारी चीज़ें बढ़िया और बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया यहाँ पे ट्रायंगल का। अब हम कल से क्या है ना, ट्रायंगल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कल हम एंगल बाइसेक्टर आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर मीडियन पढ़ाएंगे। तो हर एक वीडियो में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। बढ़िया से एक कमेंट आप लोग जरूर बताना कैसी लगी आपको क्लास, कैसा लगा आपको वीडियो। छोटे छोटे वीडियो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक बढ़िया से और शानदार से वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।